आज के किस्त में हम देखेंगे कि आयरा के लिए ये आसान नहीं था कि अपने घर वालों के खिलाफ जाकर कामयार के हाथ थामे, लेकिन मोहब्बत की ताकत और अपने फैसले के हौसले ने इसे मजबूर किया कि वो एक बार के लिए दिल की सुने। आयरा ने सोचा कि सारी जिंदगी जन्नत में गुजारने से बेहतर है कि एक बार ये कदम उठा ले। बहुत हिम्मत और दिल का हौसला जमा करके वो कामयार के पास जाती है और कहती है, मैं अपने घर वालों के खिलाफ जाकर तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरी जिंदगी आसान नहीं होगी, शायद मैं तन्हा भी रह जाऊं, लेकिन फिर भी ये करना चाहती हूँ। अब तुम अपना फैसला सोच लो। कामयार आयरा की बात सुनकर खामोश रहता है। इसके दिल में उलझन है। वो नहीं समझ पा रहा कि आयरा से शादी क्यों करे जब वो इसे नफरत करता है। क्योंकि मोहब्बत की शादी होती तो शायद उसके चेहरे पर थोड़ी सी खुशी और सुकून नजर आता, लेकिन मोहब्बत तो कब की मर चुकी है। अब नफरत में आयरा को अपना कर वो न सिर्फ इसे अजियत देगा बल्कि खुद भी जिंदगी भर अजियत में जिएगा। आयरा ने फैसला कर लिया था और वो किसी के कहने पर वापस नहीं मुड़ने वाली। लेकिन कामयार की माँ इसे लिफ्ट में देखकर हैरान रह जाती है। वो आयरा को तंबीह करती है, अगर तुम्हारे और कामयार के बीच बात आगे बढ़ी और शादी तक पहुंची तो याद रखो जिंदगी आसान नहीं होगी। आयरा उनकी धमकियों के बावजूद खामोश रहती है, क्योंकि वो जो फैसला कर चुकी है इस पर कायम है। कामयार की माँ एक हमदर्द खातून होने के नाते आयरा पर दबाव नहीं डालती, बल्कि जानती है कि उनके बेटे की जिंदगी पहले से ही पेचीदा है। घर पहुंचकर आयरा के वालिद अरफान साहिब परेशान होकर पूछते हैं, क्या तुम फिर कामयार से मिलने गई थी? आयरा जवाब देती है, बाबा मैंने फैसला कर लिया है, मैं कामयार से शादी करना चाहती हूँ। अरफान साहिब इसे खामोश करवा देते हैं और वाज़े लफ्जों में कह देते हैं, अगर तुमने कामयार से शादी की तो हमारे सब रिश्ते खत्म हो जाएंगे। आयरा दिल टूटने के बावजूद हाथ जोड़कर वालिदैन से इल्तिजा करती है, मगर अरफान साहिब अपनी बात पर कायम रहते हैं। आयरा का यह फैसला एक बार में सब कुछ बदल देता है। उधर कामयार भी अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आ जाता है। वो आयरा को फोन करता है, मत करो ये सब, तुम जानती हो कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ वो सब कर लूं जो तुमने मेरे साथ किया तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन आयरा अपनी बात पर डटी रहती है, कामयार तुम निकाह करने आ जाओ, मैं अब पीछे नहीं हट सकती, मैं अपनी गलती का कफारा देने को तैयार हूँ। आखिरकार कामयार मौलवी के साथ आयरा के घर आ जाता है। आयरा के भाई हैरान हो जाते हैं, मगर कामयार साफ कहता है, मैं निकाह करने आया हूँ और वही मुझे बुलाई है। आयरा का भाई परेशान होता है, मगर कामयार और मौलवी घर में दाखिल होकर बैठ जाते हैं। बनियश बेगम ये सब देखकर परेशान रहती हैं, मगर आयरा कहती है, आयम मैंने ही बुलाया है। अरफान साहिब को जब पता चलता है तो वो गुस्से में आ जाते हैं और आयरा उनसे गेले लगाकर रोती है, बाबा प्लीज एक बार मेरी बात समझने की कोशिश करें। अरफान साहिब कहते हैं, अगर यही तुम्हारा फैसला है तो ठीक है, तुम अभी और इसी वक्त निकाह करके कामयार के साथ इस घर से हमेशा के लिए चली जाओ। आखिरकार आयरा और कामयार का निकाह घर के चंद अफराद के सामने होता है और उसके बाद आयरा हमेशा के लिए अपने घर से रुखसत होकर कामयार के साथ जिंदगी गुजारने जाती है। क्या आप सोचते हैं कि आयरा का ये फैसला दुरुस्त था? आपकी राय हमारे साथ नीचे कमेंट में शेयर करें और अगर आपको ये किस्त पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।